किसी भी जगह का नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसकी पूरी पहचान होती है। और जब नाम बदलता है तो पहचान भी बदल जाती है। आज हम जिस छत्तीसगढ़ को जानते हैं ना, उसके नाम के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आज हम जिस राज्य को छत्तीसगढ़ कहते हैं, क्या ये नाम हमेशा से ऐसा ही था? सदियों तक तो ये नाम ही नहीं था। ये वो धरती है जहाँ त्रेता युग में भगवान राम के कदम पड़े, द्वापर में पांडवों ने अपना परचम लहराया। तो फिर इस ऐतिहासिक जमीन का वो पुराना नाम क्या था? कहाँ खो गया वो नाम? चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं। सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब इस इलाके की पहचान बिल्कुल अलग थी और इसका नाम भी कुछ और ही था। देखिए, इसकी कहानी की शुरुआत किसी राजा महाराजा से नहीं बल्कि प्रकृति से होती है। महानदी के किनारे ना एक खास किस्म की घास उगती थी, कुश। अब वेदों में इस कुश घास को बहुत ही पवित्र माना गया है और मान्यता ये थी कि भाई जहाँ इतनी पवित्र कुश उगती हो वो जमीन तो कुशल होगी ही, मतलब खुशहाल होगी। तो बस इसी कुश और कुशल से मिलकर इस जगह का सबसे पुराना नाम पड़ा कोस। अब इसका जिक्र रामायण काल में भी मिलता है। तब कोसल एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा थे भानुमंत, उनकी बेटी थी भानुमति, जिनकी शादी हुई अयोध्या के राजा दशरथ से। तो शादी में राजा भानुमंत ने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। अब जो हिस्सा दशरथ जी को मिला वो कहलाया उत्तर कोसल, और जो हिस्सा राजा भानुमंत के पास रह गया वही बना दक्षिण कोसल। जी हाँ, आज का हमारा छत्तीसगढ़। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और गहरा कनेक्शन है। क्योंकि रानी भानुमति कोसल की बेटी थी, इसीलिए उन्हें माता कौशल्या के नाम से जाना गया। और फिर बाद में जब भगवान राम ने अपना राज्य अपने बेटों में बांटा तो उन्होंने अपने छोटे बेटे कुश को दक्षिण कोसल का ही राजा बनाया। कुश ने अपनी राजधानी भी यहीं बसाई थी, जिसका नाम था कुशावती। तो मतलब कोसल का जिक्र सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। अगर हम महाभारत काल में देखें तो राजा नल और दमयंती की मशहूर कहानी इसी धरती से जुड़ी है। पांडव सहदेव ने भी यहाँ के राजाओं पर विजय पाई थी। फिर समय और आगे बढ़ा, गुप्तकाल आया। तब महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में इसका जिक्र किया। और तो और जब 639 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आए, उन्होंने भी अपनी डायरी में इस जगह को क्याशिलो लिखा, जो असल में कोसली था। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर 7वीं सदी तक इस जगह का नाम कोसल था तो फिर ये नाम अचानक गायब कैसे हो गया? और ये जो नया नाम है छत्तीसगढ़, ये आया कहाँ से? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस नाम बदलने के पीछे ना दो बड़ी थियरीज हैं। पहली थियरी दी थी मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने। उनका कहना था कि ये नाम चेदी वंश से आया है, मतलब पहले इस जगह का नाम चेदीसगढ़ था और फिर बोलते बोलते ये बिगड़कर छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन एक दूसरी थियरी भी है जिसे ज्यादातर लोग सही मानते हैं, और उस दूसरी थियरी का पूरा राज इस एक नंबर में छिपा है, 36। जी हाँ, 36। इसी एक नंबर ने इस पूरी जमीन को उसकी आज की पहचान दी है। हुआ ये कि यहाँ कलचुरी राजाओं का राज था और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब राजकाज को चलाने के लिए पूरे इलाके को गढ़ों में यानी किलों में बांट दिया। उन्होंने शिवनाथ नदी को बॉर्डर बनाया। नदी के उत्तर में रतनपुर के हिस्से में आए 18 गढ़ और नदी के दक्षिण में रायपुर के हिस्से में आए 18 गढ़। तो 18 + 18 हो गए पूरे छत्तीसगढ़। तो ये तो हुई कहानी की नाम कैसे बना। पर अब सवाल यह है कि ये नाम आम बोलचाल से निकलकर सरकारी कागजों तक कैसे पहुंचा। इसका भी एक सफर है। तो सुनिए, छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार लिखा हुआ मिला 1494 में। सोचिए कितना पुराना। खैरागढ़ के एक राजा थे लक्ष्मी निधि राय। उनके एक कवि थे दलराम राव। उन्होंने अपनी कविता में लिखा, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में 9 गढ़ैया रही। और बस यही था इस नाम का पहला रिटन प्रूफ, पहला लिखित सबूत। इसके बाद तो ये नाम धीरे धीरे ऑफिशियल होने लगा। 1795 में कैप्टन J.T. ब्लंट ने बिलासपुर गजेटियर में पहली बार इसे इंग्लिश में लिखा, छत्तीसगढ़। फिर 1818 में रिचर्ड जेनकिंस ने इसे बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, मतलब एक सरकारी इलाका घोषित कर दिया। लेकिन असली, जिसे कहते हैं ना स्मोकिंग गन सबूत, वो मिलना अभी बाकी था। और फिर आया साल 1868 जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बना।
बिलासपुर के एक सेटलमेंट ऑफिसर थे J.W. चिशिम। उन्होंने खोजते खोजते इतिहास के पन्नों से कलचुरी राजा कल्याण साय का एक पुराना लैंड रिकॉर्ड ढूंढ निकाला। और जानते हैं उसमें क्या था? उसमें उन पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ों के नाम साफ साफ लिखे हुए थे। बस चिशिम की इस एक खोज ने छत्तीसगढ़ों वाली थ्योरी पर पक्की मोहर लगा दी। तो ये थी कहानी एक नाम के बनने की। एक नाम जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया का लेबल नहीं है, बल्कि एक पूरी विरासत, एक पूरी हेरिटेज को अपने अंदर समेटे हुए है। आज शायद वो 36 किले, वो मिट्टी के गढ़ वक्त की धूल में कहीं खो गए होंगे। शायद आज वो खड़े भी ना हो, लेकिन उन किलों ने इस जमीन को जो पहचान दी है, वो पहचान आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। तो जब हम कहते हैं छत्तीसगढ़, तो हम सिर्फ एक शब्द नहीं कहते, हम याद करते हैं माता कौशल्या के ममत्व को, उस पवित्र कुश खास को, लव कुश के शासन को, नल दमयंती के प्रेम को, कालिदास की कलम को और उन 36 गढ़ों की वीरता को। इन सब धागों से मिलकर ही तो ये पहचान बुनी गई है। तो ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है, हमारी पहचान है। इसीलिए बड़े गौरव से कहिए, हम छत्तीसगढ़िया हैं।